डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। इस समय हम गगहा ब्लॉक के डेहरी भार में उपस्थित हैं, जहां पर हमने देखा कि बच्चे काफ़ी यहां पर खेल कूद रहे थे। उसके बाद हमारी भी एक तमन्ना जाग गई भाई कि मैं चलूं, निरीक्षण कर लूं कि यहाँ पर देखें कार्यक्रम कैसा हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा ग्राउंड देख करके, इसके नाते मुझे रुकना पड़ा। इसके नाते इसी विषय में आगे पहुँचते हुए मैं पहुँचूँगा प्रधान प्रतिनिधि के पास कि भाई इस तरह की सुविधा आपके मन में कैसे आई। पहला काम तो हम ये करेंगे, पहले हम इनका नाम पूछेंगे। मेरा नाम थोड़ा तेज बोला सर। मेरी पत्नी श्रीमती मधु सिंह ग्राम प्रधान है यहाँ की जी, और मेरा नाम डॉक्टर राणा सत्यप्रकाश सिंह है जी। यह प्रेरणा सबसे पहले तो जो प्रधान संघ का प्रधानों का प्रशिक्षण हुआ था गोरखपुर, उसमें माननीय कमिश्नर साहब और जिलाधिकारी महोदय थे, डीपीआरओ साहब थे, और हमारे यशस्वी गगहा ब्लॉक के जो बीडीओ साहब हैं श्री सत्यप्रकाश सिंह जी, आप सुरक्षा अधिकारी भी हैं, दायित्व भी संभाल रहे हैं। जी जी। आपकी प्रेरणा से ही हम लोगों को ये मिला कि आपके गांव में ज़मीन है और आप खेल मैदान का ये कराएं, ताकि स्वास्थ्य संबंधी बच्चों को ये शिक्षा जो कि बहुत ज़रूरी है, और कोविड काल में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। जी, बड़ी अच्छी बात है। मैं अभी इसके विषय में आपसे पूछूंगा। दूसरा चीज़ है, मैं कैमरामैन से कहूँगा घूम के दिखाओ चारों तरफ। उसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको शुरू से ही लगा था कि आप शिक्षक होते हुए आपके मन में यह उत्पन्न हुआ कि मुझे कुछ कर दिखाना है अपने गाँव और समाज के लिए, जो मेरा नाम और वर्चस्व बना रहे? मैं इसके 10 साल पहले जब पत्नी प्रधान थी, 5 साल पहले, तो मैं 226 एकड़ 15 डिसमिल बंजर खारिज कराया, और जो वर्तमान कमिश्नर साहब हैं उस समय वो जिलाधिकारी हुआ करते थे। दूसरा, मेरे मन में शुरू से था कि गांव की नाली, सड़क ये सबसे बड़ी गंदगी की जड़ है, स्वच्छता मिशन के तहत भी और स्वास्थ्य के लिए भी। तो मैंने प्राथमिकता के आधार पर अभी 500 मीटर एक नाली जो बहुत बड़ी हमारे यहाँ हरिजन बस्ती है, दलित बस्ती है जी, उसका मैंने कराया, और अब तमन्ना है कि उसको बीच बीच में जोड़ें। और ये नाई टोला है आपके सामने, कैमरामैन से कहूँगा आगे घुमा के दिखाएं इसको। आगे टोला है। और इसी क्रम में बढ़ते हुए आगे हम ये पूछना चाहते हैं प्रधान जी से कि जो आपके समर्थक प्रधान है, क्या आप इस तरह की सलाह देते हैं उनको कि प्रधान जी से कि जो आपके समर्थक प्रधान है, क्या आप इस तरह की सलाह देते हैं उनको कि इस तरह से भविष्य में जब वो प्रधान बनते हैं, अच्छा वर्तमान में प्रधान है, तो इस तरह की उपेक्षा अपने गांव के प्रति रखें? नहीं, हमारा तो एक ही मात्र है कि भाई कभी भी आप रूठ कर कोई विकास नहीं कर सकते हैं। सबके साथ जुड़िए, सबकी समस्याओं को सुनिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपसे नफरत करता है, चाहे जो भी है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। कि अभी नाई टोला में ही था तो 235 मीटर अंडरग्राउंड, चूँकि वो रास्ता सकरा है, अंडरग्राउंड नाली हमने ले आया और वहाँ की समस्या को समाप्त किया। ऐसी तमाम जगहें हैं हमारे यहाँ जहाँ रास्ते अगर नाली एक तरफा बनाए तो दिक्कत होगी, तो उसमें सभी लोगों को समझा बुझाकर अंडरग्राउंड और बीच बीच में चैम्बर बनाकर जी वो समस्या हल करने का प्रयास हमने किया है। और मैं यही कहूँगा कि भाई सुनिए, आप हमसे द्वेष रख सकते हैं, लेकिन विकास, स्वास्थ्य और व्यवस्था से कोई भी किसी व्यक्ति को द्वेष नहीं रखना चाहिए। यह अच्छा विचार देखते हुए प्रधान जी के विषय में मुझे ये आया कि इन्होंने ये खुद बताया है कि हमारे परिवार से दूसरी बार प्रधान हुए हैं। यह कहीं न कहीं समाज में चिन्हित करता है कि ऐसे प्रधान होना चाहिए, क्योंकि यही जनता, मैं बार बार बता देना चाहता हूँ, यही जनता उठाती है और यही पटकना भी जानती है। आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में मैं यहाँ पे बीडीओ साहब हैं, मैं उनसे 2 शब्दों में बात करना चाहता हूँ कि आप यहाँ जब निरीक्षण करने आए हैं तो आपके मन में क्या उत्तेजना जगी है कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे ग्राउंड में खेल रहे थे, मैं पहले कहूँगा ग्राउंड में कैमरामैन से घूम के दिखा दें, सभी बच्चों ग्राउंड में चलिए आप लोग, क्योंकि यह डाबरा समाचार बता देना चाहता है कि जहां कोई नहीं पहुंचता है वहां डाबरा समाचार पहुंचता है। यह जमीनी हकीकत पर दिखाने के लिए कि हमारे क्षेत्र में हो क्या रहा है और यहाँ पे लोग कर क्या रहे हैं। इसी बात को क्रम में आगे रखते हुए मैं कैमरामैन से कहूँगा वीडियो साहब के पास चलें कि उनसे दो बात हो जाए। भाई आपकी उत्तेजना,
आप वीडियो रहते हुए भी, अधिकारी रहते हुए भी आप इस तरह की समाज के बारे में सोच रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि सभी अधिकारी के अगर मन में आ जाता है तो कहीं न कहीं वो दिशा निर्देश करते हैं कि हमें भी करना चाहिए। मैं आगे वीडियो साहब से पूछते हुए इनका नाम पूछता हूँ, फिर आगे क्रम में मैं इनसे बात करूँगा। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश सिंह हूँ। मैं खंड विकास अधिकारी गगहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि गगहा ब्लॉक में 5 का लक्ष्य खेल मैदानों का था, जो हम लोग 1 जनवरी को ही तैयार कर चुके हैं। पहला खेल का मैदान अतायर, दूसरा बेलपार, तीसरा चाणी, चौथा डेहरी बार, 5वां नेवास और अभी हमारा तीसरा चाणी, चौथा डेहरी बार, 5वां नेवास और अभी हमारे साथ भूपगढ़ के प्रधान जी भी थे, उन्होंने भी इच्छा जताई है। तो मैं इनकी इच्छा को जिलाधिकारी महोदय CDO सर से भी बातचीत करके, वो आचार संहिता लगी हुई उसके बाद ही कुछ इस पर बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारे चौकड़ी के प्रधान जी, भूपगढ़ के प्रधान जी, दोनों लोग ने इच्छा व्यक्त की है कि हम लोग भी अपने गांव में इन्हीं डॉक्टर राणा सत्य प्रकाश जी की वजह से ये प्रेरित हो करके कि मैं भी अपने गांव में सर कहीं न कहीं इच्छा आपने भी जगाई है। मैं बिल्कुल मेरी भी इच्छा है कि मैं भी एक गांव का ही हूं और मुझे लगता है कि ये खेल खेलते हुए मैं खुद अपने को रोक नहीं पाया। आपने देखा होगा मैं बैडमिंटन भी खेला, वॉलीबॉल भी खेला और फुटबॉल भी खेला, इसलिए कि ये सारे नन्हे मुन्ने बच्चे खेल रहे थे। दरअसल हम लोग आए थे विद्यालय के एक निरीक्षण में, जहाँ पर मतदान होना है, मतदान की तैयारियों के सिलसिले में, और हमें डॉक्टर साहब की चुपके से जानकारी लगी तो तैयारी कर चुके हैं कि आपके साथ हम खेल खेलेंगे। और ये अपना जो ग्राउंड है ये पहले ही लोकार्पित हो चुका है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जो चुनावी माहौल को देखते हुए भी इस अधिकारी ने पहली प्राथमिकता यह समझा कि हमें अपने गांव में चलना चाहिए। जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं उनके विषय में भी हमें सोचना चाहिए कि हाँ, एक भविष्य में कहीं न कहीं आगे उज्जवल करेंगे, जो डाबरा समाचार के माध्यम से लोग जानेंगे कि ये चीज़ क्या है। ऐसे अधिकारी कम ही लोग देखने को मिलते हैं जो इस क्षेत्र में हैं। आपके द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि आप निर्देश आप करते रहिए, निर्देशित करते रहिए लोगों को कि इस तरह के अधिकारी हर जगह हो, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई इस ग्राउंड में उतर करके कि आप जैसा अधिकारी होना नामुमकिन है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे जिलाधिकारी महोदय और हमारे CDO सर, PD सर, ये बहुत ही अच्छी उनके निर्देशन में ये जिला का समस्त विकास कार्य चल रहा है। और आप देखेंगे कि ये विकास केवल गगहा में नहीं, पूरे गोरखपुर में इस तरह की चीज़ें बनी है। खेल ग्राउंड 100 का लक्ष्य था, लगभग पूर्ण हो चुके हैं और जो बचे भी हों 31 मार्च तक पूरे हो जाएंगे। इसी तरीके से चारागाह, वृक्षारोपण, काऊ सेट, गोट सेट, तमाम जो भी विकास की योजनाएं जनता तक पहुंच रही है, मैं इस वीडियो के रूप में मैं इसको देख रहा हूं। गगहा ब्लॉक में आप एक कंट्रोल रूम भी हम लोगों ने स्थापित किया है, जो प्रतिदिन अपनी जनता से कनेक्ट होती है और संवाद स्थापित करती है। और प्रतिदिन हम लोग कोई न कोई सूचना, कोई न कोई तथ्यों को लेकर के जनता से संवाद करते रहते हैं और हम लोग के बेहतर सेवा देने का प्रयास करते हैं, जिससे जनता और हमारी विकास ज़्यादा हो सके। जी, बड़ी अच्छी बात है। इस भावना को रखते हुए डाबरा समाचार से मैं मनोज मिश्रा, डेहरी भार में जो कि यह काम देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ डाबरा समाचार पहुँचता है। यहाँ पे वीडियो साहब निरीक्षण कर रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा घूम के दिखाते रहें। वीडियो साहब निरीक्षण कर रहे हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है, क्या सेवा कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए वीडियो साहब से भी मैं बात करता हूँ कि आपको यह देखते हुए कैसा लग रहा है प्रधान जी के द्वारा। लाइट जला दीजिए, लाइट जलाइए, लाइट जला दीजिए। हाँ, उसमें मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर जाए, अंदर घूम के दिखाएं। क्योंकि हमारा यह उद्देश्य होता है जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ डाबरा समाचार पहुँचता है, यह दिखाने के लिए कि जमीनी हकीकत में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इसी क्रम में मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे बढ़ते हुए और जूम करते हुए इधर दिखाएं इनके कारनामों को, जो कि प्रधान जी के द्वारा यह मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सफाई देख करके, क्योंकि अभी कुछ ही विगत दिन हुए हैं, इतनी अच्छी प्रगति है। आगे बढ़ते हुए अभी तो 5 साल बाकी है, अभी इसमें पता नहीं क्या क्या करेंगे प्रधान जी, उनके द्वारा फिर मैं निरीक्षण करूंगा। इसी क्रम में मैं दिखाते हुए कैमरामैन से कहूँगा कृपया घुमा करके अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएं, क्योंकि मैं जनता तक पहुँचाना डाबरा समाचार का माध्यम होता है कि जहाँ तक किसी का संदेश नहीं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आगे बढ़ते रहिए, आप दिखाते रहिए। आंगनबाड़ी केंद्र डेहरी भार में मैं इस समय उपस्थित हूँ, जो कि अपने कैमरामैन से कहूँगा कि
इनकी स्वच्छता को बढ़ाते हुए दिखाएं। वीडियो साहब से अभी मैं बात करूंगा, देखने के बाद मैं बात करूंगा। वीडियो साहब अभी पूरा घूम लीजिए आप जी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कैमरामैन से कहूंगा आगे बढ़ते रहिए और तेजी करते रहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम पे मुझे दिखाना होता है डाबरा समाचार के माध्यम से कि यहाँ पे हो क्या रहा है और होने वाला क्या है प्रधान जी लोगों के द्वारा। क्योंकि मुझे जहाँ मैं कवरेज करता हूँ अगर पता चल जाता है प्रधान जी को तो वो अपना गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि डाबरा समाचार को जानते हैं कि आगे कहीं न कहीं कुछ भी सवाल कर सकता है। मुझे दिखाना यह काम होता है अधिकारी के द्वारा कि यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं कि कैसे काम चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए कहना चाहता हूँ कैमरामैन से कि आगे बढ़ते रहिए आप। कृपया कैमरामैन से कहूँगा आगे घुमाते रहिए और दिखाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर जगह वीडियो के माध्यम से यह निरीक्षण हो रहा है कि हमारे विद्यालय का प्रगति कैसे हो। क्योंकि इस तरह की सोच जो हम अधिकारी रखते हैं वहाँ तो बुलाने में नहीं पहुँचते हैं तो रखेंगे क्या। लेकिन इन वीडियो में मैंने देखा हुआ है कि यह खुद आए हुए हैं निरीक्षण करने। कैमरामैन से मैं कहूँगा आगे घूम के दिखाते रहिए। डॉक्टर साहब का मार्गदर्शन सब हो जाएगा। आगे कैमरामैन से मैं कहूँगा आगे घुमाए दिखाएं कि अधिकारी क्या बात कर रहे हैं। ये किसकी है? काश्तकार लोग तो इसको ले ली। हाँ तो लेने जा रहे हैं ये जन है अभी यही बाउंड्री बन इसी क्रम में बाउंड्री देने की बात कर रहे हैं और लेकर के इसमें जो है खुद बाइक लूंगा कि इसके विषय में इन्होंने क्या सोचा है। तब तक आप बने रहिए डाबरा समाचार के माध्यम से। भाई साहब हमें रास्ता देते रहिए, हमें आगे बढ़ने दीजिए, बीच में अवरुद्ध न पैदा करें। हमारे शिक्षक लोग हैं। कैमरामैन से मैं कहूँगा आगे दिखाते रहें, क्योंकि यहाँ शिक्षक भी आए हुए हैं जो कि विद्यालय बंद चल रहा है कोरोना काल से ही। प्रधानाध्यापिका कौन है? आप हैं? आप इधर आइए। आप कंपोजिट ग्रांट मिला आपको जी? कितना? विद्यालय के सामने ही हो जाए क्या? अरे पानी जी 50,000 क्या सोचा है? कैमरामैन से कहूँगा आगे दिखाते रहें। बताएंगे इधर आइए 50,000 प्लास्टर करा करके चलिए शुरू करा। 50,000 रुपए में आपका वो बाउंड्री पेंट मार्च में बड़ा आयोजन होगा, मार्च में बड़ा आयोजन, इसलिए नहीं मार्च में नहीं, इस पे आचार संहिता नहीं लगती, यहाँ इलेक्शन होना है ना। नहीं वो कमवा कराए आयोजन 20 तक हम लोग बढ़िया एक आयोजन इसको बाउंड्री लेकर के इसकी 20 तक हम लोग बढ़िया एक आयोजन इसको बाउंड्री लेकर के इसकी रंगाई पताई की जिम्मेदारी आपकी करना है, ठीक है। रंगाई पताई इसलिए करना जरूरी है कि यहाँ इलेक्शन अगर होता है तो हमारी स्थितियाँ ठीक होनी चाहिए। उसमें आप लाइट अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा, पानी की व्यवस्था है होनी चाहिए। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि वीडियो साहब के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है कि चुनाव में कहीं पर भी ये बाधा न आए, क्योंकि यहाँ लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए सुचारू रूप से और सफाई भी होनी चाहिए। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए वीडियो साहब निरीक्षण कर रहे हैं, मैं 2 मिनट के लिए इनसे बात करना चाहता हूं कि आपकी सोच क्या है चुनावी माहौल को लेकर के। कृपया इस विषय में मैं डाबरा, क्योंकि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां डाबरा समाचार पहुंचता है अधिकारी से पूछने के लिए कि आखिर में हो क्या रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं वीडियो साहब से पूछना चाहता हूं कि चुनावी माहौल जो चल रहा है इसको देखते हुए आप किस प्रगति पे पहुंच चुके हैं। हमारे पूरे नगहा ब्लॉक में 74 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर मतदान होना है, तो मतदेय स्थलों की समुचित व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी हम लोगों की भी है, शिक्षा विभाग की है, रेवेन्यू की है, जिला प्रशासन की है। तो इसी कड़ी में मैंने कहा कि जो भी इस विद्यालय के कंपोजिट ग्रांट है, लगभग बताया प्रधानाध्यापक ने 50,000 रुपये है, तो इसकी डेंटिंग पेंटिंग और बिजली का काम और जो भी कुछ शेष है उसको करा लें, और किसी भी प्रकार से मतदान देते हुए मतदान करने वालों को कोई असुविधा ना हो, इसकी व्यवस्था के लिए हमने निर्देश दिया है प्रधानाध्यापक को। बाकी ये हमारा आप देख सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र है जो बहुत ही उच्च कोटि का बना हुआ है जी, और बगल में आप पंचायत ग्राम सचिव। मैं कैमरामैन से कहूँगा घुमा के कृपया दिखाएं नामों को। और हमारा वो जो हमारे ही फंड से वो कंपोजिट ग्रांट का जीर्णोद्धार हुआ है, आपने जो सामने दिखा रहे हैं, ये जो दोनों बिल्डिंग हम लोग अगले वित्तीय वर्ष में ले रहे हैं, और ये तो अभी इसका बनी रहा है। शौचालय की व्यवस्था ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे हम लोग इस पर चूँकि अब बाद में हम लोग सोच सकते हैं 10 मार्च के बाद, तो उस पर अगला इसी क्रम में मैं वीडियो साहब से आगे कहूंगा कि कृपया मेरे साथ आएं, क्योंकि मैं कुछ कमियां देख रहा हूं, इसके विषय में आप हल कर दीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं यह दिशा निर्देश लोगों को किया जाता है कि आप लोग को भी चिन्हित किया जाता है कि प्रधान पैसा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। मैं वीडियो साहब से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लूंची लगी हुई है, इसके विषय में आपको क्या कहना है? मैंने कहा है कि इसको घिसवा करके जी। पेंट जो है आप अगले हफ्ते अगर आएंगे तो ये कुछ नहीं दिखेगा जी। और ये बहुत ही उत्तम प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि ये हल्का सा कहीं ना कहीं सीलन हो सकती है। लेकिन इसका ये हमारे सचिव हैं जी, ये संदीप नायक जी हैं, इनसे मैंने बताया है कि प्रधान जी से मिलकर के इस व्यवस्था की पुनः खुदाई करा दी। जी, प्रधान जी से भी मैं पूछता हूँ कि इसके विषय में इनका क्या सोचना है। प्रधान जी 2 मिनट के लिए आइए, हमसे बात कीजिए। जो यहाँ पे नीचे लग रही है, इसके विषय में आपको क्या कहना है? ऊपर सीलन था जी। ऊपर सीलन था जी। इसका कैसे सही हो? ये मरम्मत हुआ है जीर्णोद्धार, ये नया बना नहीं है। इसलिए जो सीलन थी, सीलन के वजह से कुछ पार्टों में है जी, वो समाप्त करने के बाद ही इसका उद्घाटन होगा। जी, बड़ी अच्छी बात है प्रधान जी की सोच को, क्योंकि प्रधान जी ने ही इसका जो भी निरीक्षण किया है, कराया है। आप एक बार देख लीजिए अपने कैमरामैन जी, जैसे देखिए ऊपर नहीं है। मैं कैमरा में से कहूंगा कितना दिखाए, ऊपर नहीं है, नीचे में है। ये सीलन के वजह से कहीं कहीं है, वो क्योंकि अभी आचार संहिता है, जी। लेकिन काम वो रहेगा जी थोड़ा इसका सीलन कम हो जाए तो उसको मेंटेन करने के बाद इसका जी, कैमरा मैन से कहूंगा आगे बढ़ते रहिए, थोड़ा हमारा निरीक्षण हो जाए क्या प्रधान जी इसके विषय में आपने क्या सोचा? कैमरा मैन से मैं कहूंगा आगे दिखाएं इसको। जब बनवाया गया था तभी इसकी स्थिति आप समझ लीजिए, मैंने इसका केवल मेंटेनेंस कराया है। लेकिन आपके द्वारा इतना बड़ी उपलब्धि है, इससे ये कम नहीं है। नहीं, लेकिन ये जो भी है आपको दिख रहा है जी, ये भी रहेगा नहीं, इसीलिए मैंने उद्घाटन वो कहीं न कहीं हमें लग रहा है, क्योंकि आपकी उपेक्षा को ये देखते हुए, सीलन की वजह शिक्षा से से जुड़े हुए, क्योंकि कहीं न कहीं इस गांव को, इस समाज को बहुत ही आगे आप ले जाएंगे। जिस तरह से आपका विचारधारा है, कहीं न कहीं यह अपने गांव को दिशा निर्देश करेगी। माइनर जगहों पर थोड़ा बहुत है तो समाप्त होने के बाद। अरे वो तो उतना रहेगा, इस नाते रहेगा कि 5 साल बाद, हर 5 साल के बाद प्रधान चेंज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत होती है। इसके नाते मैं बात रखते हुए मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आगे दिखाएं, क्योंकि मैं अपने बातों को रखते हुए डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा।